हाय एवरीवन, मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स, और उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया हमने। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, और ये कौन सा सेमेस्टर का चैप्टर हमारा सेकंड सेम चल रहा है। क्लियर है? फर्स्ट सेम है जो वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट सेम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, बाई चांस कोई अभी ज्वाइन हुआ हमसे, अभी जुड़ा, उसकी रीअपीयर है, तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो वहां जाके वो अपना कवर अप कर सकता है। कि क्वेश्चन है वो मैंने डाला है आपका सोल्व करके आपकी हेल्प के लिए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ऊपर एंगल x है नीचे भी x है, दोनों का एंगल ऊपर और नीचे सेम है और x 0 को टेंड्स कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट जैसे ही आपने लगाई तो 1 हो जाएगा। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा, क्या tan थीटा, क्या tan थीटा या tan x बाई x, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1 हो जाएगा। और अगर सिंपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0, थीटा भी हो सकता है x भी हो सकता है। अगर x की जगह आप डायरेक्ट, अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं गिवन है, तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x है तो आपका आंसर 0 रहेगा। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपका cos x है, तो आपने जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो आपको पता है x की जगह 0 रखते ही cos 0 क्या होता है? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का आंसर क्या रहेगा? आपका 1। क्या रहेगा? आपका 1। और अगर आपका साइन है वो 0 को टेंड्स कर रहा है, तो साइन x का आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बस 4 ही फॉर्मूले हैं जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपके यूज हुए हैं, पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज हुए हैं। tan थीटा बाई थीटा भी बोल सकते हो, उसको x भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में x दे रखा है, यहाँ पर आप थीटा, दोनों बात सेम रहेंगी। tan थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। एंगल ही होता है। कैसे होता है? 1 आप तोड़ सकते हो। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और थीटा बाई 1, इसको आप कैसे करोगे? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई कोस थीटा, और ये 1 बाई थीटा हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा, और थीटा टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन गया? आपको पता है जब थीटा 0 को टेंड्स करेगा तो ये 1 हो गया, और 1 बाई कोस 0, कोस 0 और x 0 को टेंड्स कर रहा है, तो इसका आंसर 1 होता है। तो आपका आंसर 1 आ गया। क्यों आ गया वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो मेन आपके पास 3 ही फॉर्मूले हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑप्शन में तो पक्का, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा किस फॉर्म में? ऐसे मिल जाएगा tan 3x बाई x। तो आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? tan 3x बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या कर देगा? 0 को टेंड्स करेगा। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको? तो आप ये फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया आपका, तो क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपको सिर्फ ये करना है, ऊपर एंगल 3x है तो नीचे भी x को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। आपको क्या काम करना है? साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, आपको एंगल है वो सेम बनाने हैं ऊपर और नीचे, तब जाके आपका फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन 4x बाई 7x और लिमिट क्या है आपका x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया था x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का आंसर क्या रहेगा आपका 1। लेकिन कंडीशन क्या है, ऊपर और नीचे एंगल सेम होने चाहिए। तो ऊपर एंगल है 4x, नीचे 7x, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो ना, साइन 4x, इस 7 को आप आगे लिख लो, बाहर रख लिया, नीचे रह गया आपका यहाँ पर x। क्लियर है। अब आपको 4x बनाना है तो क्या करोगे, 1/7 बार लिमिट x टेंड्स टू 0। इतने बिल्कुल इजी तरीके से मेरे ख्याल से आपको पूरे हरियाणा में क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोई नहीं टीचर करवा रहा है। अगर कोई टीचर करवा रहा है तो आप जरूर बताओ मैम कि उस टीचर ने भी आपकी तरह एक क्वेश्चन वो सोल्व करके दिया है, क्योंकि जो अपना चैनल वो स्पेशल डेडिकेटेड है ओनली पॉलिटेक्निक मैथ, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, अप्लाइड मैथ के ऊपर हमारा पूरा चैनल है। और ताकि कोई भी बच्चा अगर मेरे से जुड़ता है तो वो फेल ना हो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी वो पूरे हरियाणा में टॉप करे। तो देखो ये आपको क्या पता, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, और जैसे ही डिवाइड करवाया तो आपका ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि एंगल ऊपर नीचे सेम हो, और अगर x टेंड्स टू 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/7 इंटू 1 इंटू 4, आंसर आपका क्या हो जाएगा 4/7, 4/7। क्लियर है। तो क्या था, साइन 4x बाई 7x था, आपने कॉन्स्टेंट इस 7 को आगे रख लिया, साइन 4x बाई x रह गया। अब एंगल ऊपर क्या था 4x, नीचे सिंपल x है, तो 4x बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैंने बता दिया साइन x बाई x वाला क्वेश्चन और tan x बाई x वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर बाई x, पार्ट सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो x की पावर 2 है, मतलब x की 2 होना चाहिए। यहाँ पर अगर होना ये क्वेश्चन ऐसे हो साइन स्क्वायर x बाई x, ये दोनों क्लियर करवाऊंगी मैं आपके, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वो तो होता पूरे की पावर, और यहाँ पर है यो सिर्फ एंगल है, एंगल इसका x स्क्वायर है, और नीचे एंगल क्या है x। और प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, जब ऊपर और नीचे एंगल सेम हो। तो इसको आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू में x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू x, और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, 1 इंटू में 0, दिस इंप्लाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। क्लियर है। तो यहाँ पर जो था वो सिर्फ एंगल की पावर था, एंगल की पावर था, तो नीचे एंगल की पावर 1 है। क्या है, नीचे एंगल की पावर 1, ऊपर 2 है। तो 2 बनाने के लिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने करवा दिया, ये एंगल आपका सेम बन गया। यहाँ रह गया x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, एक क्वेश्चन से अपन अदर क्वेश्चन निकालना सीखो, स्मार्टली वर्क करोगे तो एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। तो देखो इसका मतलब है कि ये पूरे की पावर है, क्या है पूरे की पावर है, होल की पावर है, मींस x टेंड्स टू 0। इसको आप थोड़ा सा और इजी वे में लिख सकते हो, साइन x इंटू साइन x बाई x। क्लियर है, क्लियर है। अब आपको पता है एक इनके ऊपर अगर आपने लिमिट अप्लाई की साइन x बाई x और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, ये तो फॉर्मूला बना देगा 1। लेकिन जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x है तो साइन 0 आपको पता है 0 होता है, आंसर आपका क्या बन गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन x स्क्वायर में आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पर स्क्वायर था तो आप दोनों के नीचे अलग अलग अप्लाई, x आ जाएगा आपका 1 इंटू 1, फिर आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन सीख लिए, 3 सीख लिए। एक था ये सिंपल x वाला और एक था साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर वाला। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए और होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं, सॉरी वो इरेज हो गया, थर्ड पार्ट पे। किस पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है
लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई x, और नीचे x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर मोस्टली एक्सरसाइज डिपेंड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पार्ट थर्ड tan 3x बाई कितना है sin 2x। क्लियर है? तो आपको पता है आपका जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर है, जो फॉर्मूला है वो तो हमारा साइन x के अपोन में x होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो हम फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, tan 3x बाई इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर सकते हैं हम। लेकिन x से बात नहीं बनेगी, अब क्या चाहिए 3, तो 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, इसको 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, और जैसे ही गया ये 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 1। तो दिस इंप्लाइज x से x कैंसिल, 1 इंटू 3 बाई 1 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 3/2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई sin 2x। तो मैंने बताया था दो फंक्शन की एक साथ लिमिट है तो हम ऊपर वाले पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे वाले पे अलग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर tan 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, इसको 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई। हम कर सकते हैं एक नंबर सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई, सेम नंबर किसी नंबर के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई डिवाइड से कैंसिल आउट, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड से ये 1 बन गया, x से x 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम, जो अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। साइन x डिग्री है ये, और नीचे भी x डिग्री, दोनों की जो डिग्री है वो सेम दे रखे है। लिमिट x टेंड्स टू 0। यह स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, कटी हुई है किसके अंदर, बुक के अंदर। तो आपको पता है डिग्री में है कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में एंगल तो दोनों का सेम है, एंगल तो दोनों का क्या है, सेम है। और वैसे भी 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है, तो इसको पाई बाई 180 में कन्वर्ट करो तो कर लो, अदरवाइज फिर x हो जाएगा। ऐसे भी सेम आप कर सकते हो। अगर डिग्री हटाना चाहते हो तो साइन x इंटू में 1 डिग्री की जगह पाई बाई 180, और नीचे भी x इंटू पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 से 180 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके बन गया फॉर्मूला, आंसर आ गया आपका 1। तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको सारे डाउट हैं वो आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप उसको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़ना बिल्कुल ना भूले, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक अलग तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी वे में, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी कैसे कर पाए।